वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। हामुन, एक सवाल है आपसे, क्विक पूछिए। कभी भी आप अगर घूमने जाते हैं, आप किसी भी होटल में आप स्टे करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं? सबसे पहले अगर बुकिंग कराई हो तो वेल एंड गुड, ना कराई हो तो हम जब जाते हैं तो जैसे ही हम फ्रंट ऑफिस में जाते हैं, अगर उनके चेहरे पे एक स्माइल देखें और उनकी तरफ से एक फ्रेंडली आपको एक जस्टिस मिले, तो फिर सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी होती है कि रूम कैसा है और वॉशरूम कैसा है। और हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जब वहाँ ठहरने जा रहे हैं तो हाइजीन आपके लिए बहुत प्रायोरिटी रखती है। बहुत प्रायोरिटी रखती है। आज हम जरा बात करेंगे, समर जिया ने हमें ज्वाइन किया है, समर से आज हम बात करेंगे कि सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कहीं भी आप जाएं, इवन अगर आप कहीं खाना खाने भी जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं उस रेस्टोरेंट के, सबसे पहली चीज़ आप देख रहे होते हैं कि इसकी सर्विस कैसी है। पता चले कि आपने खाना ऑर्डर किया है और वो खाना आपको मिल रहा है जी 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, और उसके बाद स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है आपके साथ। लेकिन मेरे फिर जहन में एक क्वेश्चन आया कि हॉस्पिटैलिटी और सर्विस में क्या फ़र्क है। तो हमने सोचा कि हमारी एक्सपर्ट समर जिया को हम आज बुलाएं और ये बात हम समर से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। समर, मॉर्निंग पर्सन हैं आप? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, जॉब के अलावा भी? हाँ, वैसे भी बिल्कुल। सैटरडे संडे को भी आई एम अप एट 6 o'clock in the morning। क्या बात है। तो अभी जो है ना, मुझसे तो उन्होंने पूछ लिया जी जी, मगर यू आर एन एक्सपर्ट, तो ये तो हमारी तरफ से है ना कि हाउ डू क्लाइंट फील्स। जी जी, तो आपको तो एक्सपीरियंस है, क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो आपके क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वाव फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वाव फैक्टर होता है जैसे ही कोई क्लाइंट आपका विजिटर आपके बिजनेस में जैसे ही वो एंटर होता है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इंटरेक्शन, मीट एंड ग्रीट, इन सब चीज़ों का पहला इम्पैक्ट होता है। हाउ ही फील्स अबाउट योर प्रॉपर्टी। उसमें हम सिर्फ 5 स्टार के बारे में बात नहीं करते। इट कैन बी अ स्मॉल रेस्टोरेंट, आपकी अपनी कोई छोटी सी कॉफ़ी शॉप भी हो सकती है, आपका अपना कोई एयरबीएनबी, मे बी यू ओन एन अपार्टमेंट जिसको आप आगे फर्दर जिससे बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें अगर आप फ्रंट ऑफिस की बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सोल ओनर हूँ एक किसी प्रॉपर्टी की, तो मैं खुद ही अपना फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ, खुद ही मैं अपना गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव हूँ, खुद ही मैं अपना रिसेप्शनिस्ट हूँ, खुद ही मैं अपना अकाउंटेंट भी हूँ। तो वो एक बंदा भी बहुत सारे, इट कैन बी अ टीम ऑफ पीपल, इट कैन बी अ सिंगल इंडिविजुअल आल्सो। ओके ओके। तो अच्छा, क्योंकि सवाल अभी जो स्टार्ट में हमने बात की कि हम सर्विस की भी बात कर रहे थे कि भाई सर्विस अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। दिल नहीं करता, एक दफ़ा आप चले जाते हैं, दूसरी दफ़ा आपका दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें कि हॉस्पिटैलिटी और सर्विस में इसमें फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल नॉर्मली समझा यही जाता है आजकल के ज़माने में कि शायद हॉस्पिटैलिटी का मतलब सर्विस ही है, जबकि ये दो बिल्कुल डिफरेंट ना सिर्फ वर्ड्स हैं, इनके कंपनीज़ में अवार्ड्स भी डिफरेंट होते हैं। सर्विस का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको आपका सर्वर बहुत क्रिस्प वाइट यूनिफॉर्म में आके आपको स्पैगेटी कॉर्निची या आपने रिजोटो ऑर्डर किया है, वो सर्व कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट, इट्स परफेक्टली कुक्ड, उसने आपको वो चीज़ सर्व कर दी, ठीक है। मे बी इन द एंड दे से बॉन एपेटिट, that is a good experience. More often than not we confuse it with hospitality. This is not hospitality. Okay. He has given you a service. Okay. You ordered something, वो आपको ज़ाहिर परफेक्शन के साथ उन्होंने सर्व की। अब हॉस्पिटैलिटी ऐसे में तब आती है, हॉस्पिटैलिटी होती है व्हेन यू चेंज समवन्स फीलिंग अबाउट अ सर्टेन थिंग। आप नोट करें उसको, एक पर्सनलाइज टच जब तक आप नहीं देते ना, तो वो फिर हॉस्पिटैलिटी नहीं है, दैट्स सर्विस। फॉर एग्जांपल एक कपल आ रहा है, मे बी इट्स देयर 25th एनिवर्सरी, ये रेस्टोरेंट, होटल, ये सब चीज़ें ये नोट करती हैं कि इट्स अ वीक डे, ठीक है, अगर देयर प्रॉबली 15 आवर्स लेट, बुकिंग उन्होंने 7 o'clock स्लॉट था, दे आर एट योर रेस्टोरेंट एट 7:20, आप इस चीज़ को गेज करते हैं कि ओके दे वर प्रॉब्ली स्टक इन द ट्रैफिक। उससे क्या होता है कि वो टेंशन हैज़ बिल्ट अप, उनको पता है कि अभी हैव 30 more minutes to go, वो चीज़ें आप गेज करते हो कि आपका क्लाइंट आ रहा है, वीकडे है, ट्रैफिक में स्टक होंगे, तो ये चीज़ आपने खुद फील की कि उनका एक तरह से मतलब मूड्स कैसे हो सकते हैं। आप ऐसे में जाएं, आप अपना प्रॉब्ली अगर आपके रेस्टोरेंट का कोई बहुत मशहूर फ्रूट पंच है या आपका कोई ऐसा मॉकटेल है जो कि स्पेशल है, आप जाके उनको वो ऑफर करते हैं, दे गेट एंग्री एंड दे से नो वी डिडंट ऑर्डर दिस। तो आप ऐसे में कहते हैं ऑफ कोर्स यू डिड नॉट, वी जस्ट वांट यू टू रिलैक्स, वी वांट यू टू गेट ऑन विद योर इवनिंग, दिस इज समथिंग फ्रॉम अस। उसमें क्या होगा, उनका पूरा मूड चेंज हो जाएगा। दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी, दिस इज़ व्हाट वी कॉल हॉस्पिटैलिटी इंटरवेंशन। मूड उनका
थोड़ा एंग्री या थोड़ा सा उस तरह से द टेंशन हैड ऑलरेडी बिल्ट अप, इस आपके जेस्चर से, जिसको कहते हैं, इन लोगों को हम कहते हैं हॉस्पिटैलियंस, उन्होंने आपका पूरा मूड, आपका पूरा इमेज, आपका पूरा इवनिंग का गो चेंज कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री अगर कुछ मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, बिल्कुल। अच्छा, मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया कभी, जैसे आप 5 स्टार होटल्स की बात कर रहे हैं, ages back, we went to one of the top 5-star hotel, और उनके रेस्टोरेंट में जब हम गए तो जब when they served us salad, तो salad was not kind of fresh, तो we made a complaint. तो when we made a complaint, तो उन्होंने फिर हमें कम्प्लीमेंट्री जो है उसके साथ डिजर्ट्स पेश की कि जी दिस इज कम्प्लीमेंट्री। इवन देन यू नो वी वर नॉट कंफर्टेबल कि जिस जगह आप आते हैं तो वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और तरह की होती है, मगर वहाँ पर देन वी रियलाइज कि हॉस्पिटैलिटी वो कहीं ना कहीं पे लैक कर रहे थे। बिल्कुल। सो इज इट अ न्यू टर्म इनटू दिस होटलिंग, और के इट्स देयर सिंस एजेस? बिल्कुल वही बात है कि पहले इसको सर्विस और हॉस्पिटैलिटी को कंफ्यूज किया जाता था कि आपने एक चीज़ ऑर्डर की और आपको वो दी, अच्छे तरीके से दी, स्माइल करके दी, दैट इज कस्टमर एक्सेलेंस, लेकिन दैट्स नॉट हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इज समथिंग एक्स्ट्रा, कि आप कुछ ना कुछ, और वैल्यू एडेड इन्हीं को कहते हैं कि हर कस्टमर को, अगर आप खुद भी क्लाइंट बन के कहीं जाते हैं, विजिटर बन के जाते हैं, आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ओके दे आर ओनली आफ्टर माय मनी, दे एक्चुअली केयर अबाउट मी। एक वो फीलिंग जो होती है ना, वो देना बहुत ज़रूरी है आपके विजिटर को, और तभी होगा। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस, इसमें बजट की कोई बात नहीं होती है। बिग बजट्स हैं तो वो बहुत सारे एक्स्ट्रावेगेंट किस्म के जेस्चर्स प्लान कर सकते हैं, अगर छोटे हैं उस पर भी मैं आऊँगी। फॉर एग्जांपल हमारा अपना ही एक होटल चेन का, मिडल ईस्ट की एक चेन का मैं आपको रेफरेंस दूँगी, इट इज़ आवर ब्रांच, मतलब हमारे ही चेन का पार्ट है वो। उन्होंने एक इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस के ड्यूटी मैनेजर वाज देयर एट द लॉबी, और वो देख रहे थे कि एक कपल आया है, वो चेक इन करने में बिजी है और उनका बच्चा छोटा सा था, इट वाज लाइक 6-7 ईयर ओल्ड, प्लेइंग फुटबॉल इन द लॉबी, अपने छोटे से बॉल के साथ वो खेल रहा था। उसने FOM के साथ डिस्कस किया। जनरल मैनेजर का भी ये काम होता है कि वो होटल की लॉबी में मूव अराउंड करते हैं, क्लाइंट से फीडबैक वगैरह लेते हैं। उन्होंने नोट किया कि इस बच्चे को फुटबॉल का शौक है। फैमिली आई हुई थी 2 या 3 दिन के लिए। नेक्स्ट डे उन्होंने पूरा फ्रंट ऑफिस की इंपॉर्टेंस का मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने एक छोटा सा फुटबॉल मैच बच्चे के लिए प्लान किया। ओवरनाइट उन्होंने प्रॉपर 2 टीम्स बनाई, जर्सीज बनाई गई, प्रिंट की गई कि 2 डिफरेंट टीम्स के लिए, छोटा सा वो उसी में लॉबी में नेट्स लगाए गए, ऑपोजिट साइड पे एक छोटा सा मैच पूरा अरेंज किया गया, और वो बच्चे को बुलाया, पूरी फैमिली को नेक्स्ट आफ्टरनून बुलाया गया, और वो मैच, हाँ नाउ दैट्स अ वाव फैक्टर। और वो दे वर सो सरप्राइज्ड एंड द जॉय ऑन दैट किड्स फेस। अब आप मुझे बताएं, क्या वो फैमिली कभी भी किसी भी और होटल को पेट्रोनाइज करने के बारे में सोचेगी? ऑफ कोर्स नॉट। ये एक्सपीरियंस उनके साथ, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे, उस होटल की चेन वो देखेंगे, उसको लिंक करेंगे अपने उस एक्सपीरियंस के साथ, तो है कि नहीं कस्टमर डिलाइट। इससे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक जैसे हम पाकिस्तान टूरिज्म में जाते हैं तो हमारे साउथ पंजाब में बहुत खूबसूरत जगह हैं, बट वी लैक समहाउ, वहाँ पर हमारे पास होटल और रिजॉर्ट्स नहीं है। जब इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक हिस्ट्री है, हेरिटेज है, आप वहाँ गुम होकर रह जाते हैं, तो वहाँ तो होने चाहिए। मगर मोस्टली जब समर्स आते हैं तो हमारे लोग नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं, वहाँ मैंने देखा हॉस्पिटैलिटी इस तरह की है कि अक्सर जब आप खाना खा लेते हैं तो कहते हैं जी कम्प्लीमेंट्री, आप स्टे करते हैं, अगले दिन जब कहते हैं तो कहते हैं कि सर एंजॉय योरसेल्फ, और एक दिन का आपको बिलिंग भी नहीं करते हैं। जी जी। इज दिस इन देयर हेरिटेज, उनके इनहेरिटेड है, या फिर ये कि ये हॉस्पिटैलिटी का फैक्टर है, वो हमसे बेहतर समझते हैं उन जगहों पे? वो बिल्कुल उन्होंने बड़ा पल्स पे हिट करते हैं वो, और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये अक्सर 5 स्टार भी करते हैं, और कोई भी एनीथिंग दैट इज़ एक्स्ट्रा एंड दैट इज़ फ्री, ये आपको डिलाइट देती है, दैट रिजल्ट्स इन कस्टमर डिलाइट। 2 नाइट्स आपने पे किया, 3rd आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई, या आपको अपग्रेडेशन मिल गई, आपने डिलक्स रूम करवाया, आपको स्वीट दे दिया गया, तो वो हमेशा, जैसे एयरलाइंस में भी ये होता है कि आपने बिजनेस क्लास पे अगर आपको अपग्रेड कर दिया जाए, तो वो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। और ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ बहुत बिग बजट्स ही हैं तो वो इस तरह के जेस्चर्स प्लान कर सकते हैं। छोटा सा, फॉर एग्जांपल इफ़ आई ओन अ कॉफ़ी शॉप, और मुझे पता है कि मेरी कॉफ़ी शॉप का कैरेट केक बहुत पसंद किया जाता है, तो डिज़र्ट एक एंड में मैं कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ आई थ्रो दैट इन, I will ensure that those people will keep on coming back to me. So this is word of mouth as well, वो spread होता है और लोग आते हैं। अच्छा, ये हम देखते हैं, जैसे भी आपने कहा था कि जिस वक्त आप टूरिज्म ऐसा होता है कि जिसमें we can even अर्न सम मनी, वी कैन जनरेट सम मनी, हमारा घर है या अपार्टमेंट है, तो हम उसको फॉर दैट टाइम बीइंग, हम इस पीरियड के लिए हम टूरिस्ट के लिए या खोल देते हैं अपने जो लोग आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा गाइडेंस दे दें उन लोगों के लिए, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, उनको तजर्बा नहीं होता है, तो प्लीज़ गाइड देम। बिल्कुल, उसमें अगेन वही बात जैसे आपने पहले बताया कि हाइजीन और उस तरह की चीज़ों को, कंफर्ट को आप सबसे पहले पैरामाउंट है, उस चीज़ को जहन में रखें कि कोई भी अगर आएगा, ट्रैवल कर रहा होगा, किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए आया है सिटी में, तो कंफर्ट और लग्जरी जो है वो उनके दिमाग में होती है ऑब्वियसली, एटलीस्ट कम अज़
से कम घर वाला नहीं तो उससे बेहतर या वो चीज़ आप उसको कस्टमर को ऑफ़र करें। उसके बाद अच्छा होम कुक डिलिशियस मील वो चीज़ आप अरेंज करें। एयरबीएनबीज़ पे क्योंकि इट्स बेड एंड ब्रेकफास्ट तो उस पर ब्रेकफास्ट इससे एडेड होता है, बट वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सुबह उठ के आपको कहीं ढूंढना नहीं जाना, और ब्रेकफास्ट अगर अच्छा मज़ेदार उसको सीरियसली लें। खाली बाज़ जगहों पे ये होता है कि ब्रेड या कोई केक रस्क रख दिए, उसके बजाय उसको थोड़ा सा और पर्सनलाइज टच मे बी थोड़ा सा उसमें कॉस्ट वो करके, लेकिन आप एक क्लाइंट को लॉयल कर रहे हैं अपने साथ, तो वो ये चीज़ें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अब आई हैं तो आपके साथ भी एक गुलदान हमारा पड़ा हुआ है जी जी कि जब आपको ट्रीट किया जाता है और फ्रेश फ्लावर्स वहाँ पड़े होते हैं बिल्कुल, तो एस्थेटिकली बड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल। और हर जगह की जैसे अभी ये मुझे बता रही थी कि फ्रेंकली मेरे लिए बड़ा अच्छा, मैंने इनसे पूछा नॉर्दर्न एरियाज गई हैं, कहती हैं हाँ मून मैं तो एडवेंचर करके आई हूँ K2 के बेस कैंप तक गई। दैट वाज प्रीटी यू नो दैट्स इंटेंस। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी अच्छा उस जगह का मजा ही है कि आप खुद मेहमान हैं और आप खुद ही मेहमान नवाज़ें, वो तो एक अलग वो तो फिर एडवेंचर ही क्या हुआ जिसमें आपने एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कि अच्छा समर हम जब कभी भी जाते हैं होटल्स में और स्पेशली रेस्टोरेंट्स में, जब हम इवन खाना खाने भी जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम अक्सर देख रहे होते हैं कि कुछ कस्टमर्स बड़े मुश्किल होते हैं। जी जी मुश्किल इन द सेंस कि हम देख रहे होते हैं कि उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो वो सब फिर मुड़ के देख रहे होते हैं अच्छा भी क्या तमाशा लग गया यहाँ पे। किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? मैनेजमेंट का क्या रोल होता है इसमें कि वो स्टेज ना आए कि जहाँ पर एक कस्टमर चीख मार रहा है वहाँ पे खड़ा होके और एक प्रॉपर एक तमाशा क्रिएट हो रहा है कि सब मुड़ के उन्हें देख रहे हैं और अटेंशन जो है ना वो उन्हीं की तरफ है। बिल्कुल, उसमें ये कि डेफिनेटली आपको अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन करने हैं, दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि जब आपके एक आपने अपने सर्विस स्टैंडर्ड सेट किए होंगे और आपकी पूरी टीम एक ही ज़बान बोलेगी, सबको पता होगा कि मिशन क्या है कंपनी का, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर इज़ पैरामाउंट, तो ज़ाहिर है सब उसको जब स्टिक करेंगे तो इस तरह की सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। बट देन अगेन ह्यूमन एरर फैक्टर हर जगह होता है, इंसान मौजूद हैं सब एंड पे, एंड यूज़र भी ह्यूमन है, सर्विस प्रोवाइडर्स भी ह्यूमन है, गलती की गुंजाइश होती है। फिर ऐसे में आपका ड्यूटी मैनेजर आ जाता है, आपका जनरल मैनेजर है या रेस्टोरेंट मैनेजर है या ओनर है, उसका ऐसे में रोल ये आता है कि आप उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कैसे करें। फिर मतलब ज़ाहिर है वैल्यू एडिड्स की अपनी वो चीज़ है कि आप क्लाइंट को जाते हुए कोई केक आपने ऑफ़र कर दिया उस एक्सपीरियंस को, या अगर है जिस चीज़ में प्रॉब्लम है वो आपने दूसरी, फॉर एग्जांपल अगर स्टेक में कोई प्रॉब्लम है वो आप दूसरा उसी वक्त फ़ौरन प्रिपेयर करके उनके अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट आप सर्व कर दें। तो वो ये चीज़ है कि ज़ाहिर है ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस इसी माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने फ्लॉज ही निकालने हैं, बट ये कि डेफिनेटली कुछ लोगों के बहुत मॉडिफाइड पैलेट्स भी होते हैं, टेस्ट बड्स बहुत मॉडिफाइड होते हैं, तो वो उनके लिए चीज़ें हर एक के लिए मतलब अच्छा जैसे अभी टूरिस्ट सीजन भी आता है तो एक और चीज़ हमें बड़ी भली लगती है कि जब रात को बॉनफायर किया जाता है और लोग इकट्ठे होते हैं और म्यूजिक का भी एहतमाम किया जाता है, एक बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और उससे वो एंजॉय कर रहे होते हैं सारे। तो हम ये वैल्यू एडेड सर्विस, ये वैल्यू एडेड है, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल, ये भी हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है। वैल्यू एडेड दो चीज़ों में होती है, या तो आप अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड करते हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका रेस्टोरेंट है या आपका होटल है, उसमें कोई डिजर्ट्स अच्छे बनते हैं तो वो आप कॉफ़ी शॉप की एंट्रेंस एक सेपरेट के लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाना खाने आएँ या उस फॉर्मल एनवायरनमेंट में ही आएँ, कोई ड्राइव थ्रू के ज़रिए आप अपने उस चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं, वो आपकी इंक्रीज सेल्स भी हैं। आप समझते हैं कि आप अपने हाउस रोस्टेड कॉफ़ी आपकी कॉफ़ी शॉप की बहुत अच्छी है या आपके रेस्टोरेंट की, आप उनके अपनी वो ब्रूड कॉफ़ी आप वो सेपरेटली कॉफ़ी बीन्स सेल कर सकते हैं, ये तो होगी क्रॉस सेलिंग अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। उसके अलावा क्लाइंट्स के लिए जिस तरह आपने कहा ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 स्टार होटल ही एक्स्ट्रा चीज़ें ऑर्गेनाइज करे अपने क्लाइंट्स के लिए। बॉनफायर है या उस जगह का कोई लोकल ट्रिप गाइडेड टूर बिजनेसेस अरेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशावर एक छोटी सी मतलब मिसाल दूंगी कि जबकि सिटी है लेकिन उसमें काबुल दरिया का एक ट्रिप अरेंज किया जा सकता है, वहाँ पे फिशिंग कराई जाती है। जी वहाँ पे फिशिंग इस तरह की जो है चीज़ें आप अरेंज करके अगर दे दें, होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव होना, आप पार्टनर अप भी कर सकते हैं उन बिजनेसेस के साथ कि आपका भी उसमें कट हो, या अगर नहीं भी है तो आप उनके साथ एक कोई ऐसा, बिकॉज आप उनको क्लाइंट्स दे रहे हैं वो आपको सस्ते कूपन्स या इस तरह की चीज़ें देंगे, तो आपका जो गेस्ट ठहरा हुआ है या जो आपको पैट्रोनाइज कर रहा है आपके रेस्टोरेंट को, उनको आपने गाइडेड एक टूर दिया, उनके लिए भी इसमें फ़ायदा है और एक पूरा एक्सपीरियंस जो है वो लिंक आपके ब्रांड के साथ ही उसको करें। म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों तरफ से जो एक चीज़ चल, जब ये ऐसे करती हैं तो इसका मतलब होता है मुझे बात करने दो। अच्छा जी, अच्छा समर, क्योंकि मैं तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें करी हूँ क्योंकि हम जाते हैं और हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं एक जगह का।
अक्सर औकात हम देखते हैं कि जब इनॉग्रेशन होता है, कोई भी नया रेस्टोरेंट, कोई भी होटल जब स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं जी सर्विस बहुत अच्छी है, धूमधाम से सब कुछ हो रहा है और आप जाते हैं और वो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है उस टाइम पे, खाने का हो या कोई और भी सर्विस हो, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें कमी नज़र आ रही होती है और हम बाज़-औक़ात कह रहे होते हैं कि अच्छा अब तो ये टेस्ट भी वैसा नहीं रहा, इनके खाने का टेस्ट ऐसा नहीं रहा, या इनके सर्विस में फ़र्क आ गया। अब बिल्कुल कंसिस्टेंसी किस तरह से लाई जा सकती है कि आप अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें? इसमें दो चीज़ें हैं जी, बिल्कुल सही बात है। जब बिज़नेस स्टार्ट्स पिकिंग अप तो बिजनेसेस यूजुअली कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि अब तो हमारा कस्टमर जो है वो हुक्ड है। इसमें कभी भी आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। वजह उसकी ये है कि मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्लाइंट को अगर एक चीज़ के बेशक वो आदी भी हो गए लेकिन चूंकि ऑप्शंस दूसरी अवेलेबल हैं, दे कैन ऑलवेज स्विच। और सेकेंडली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को भी हैप्पी रखना है। ये जो चेंजेस आते हैं टेस्ट में, या वो नॉर्मली क्या होता है कि शेफ़ के चेंज या टीम के चेंज होने की वजह से आते हैं। अगर एम्प्लॉय आपका हैप्पी और आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है तो यकीन माने आपके सर्विस में, आपके खाने के टेस्ट में, आपकी बाकी चीज़ों में बड़ी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अच्छा, ये जो हमारे जो जब आपके पास आते हैं, एक तो आपकी तरफ से हॉस्पिटैलिटी आ रही है, बीइंग जैसे हम गेस्ट होते हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम हाइजीन तो एक्सपेक्ट करते हैं जी जी, मगर हम भी वहाँ पर कूड़ा करकट ना फैलाएं और वहाँ पर हम भी कोशिश करें कि एज अ गेस्ट जब हम आते हैं ना करें। अच्छा, दूसरा हमने ये पूछना था कि हॉस्पिटैलिटी आप कर रहे हैं और वो जो दूसरी तरफ से जो आपका क्लाइंट है, जो गेस्ट आया हुआ है, क्योंकि टूरिज्म का सीज़न भी है, लोग जाते हैं, उनसे भी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं? बिल्कुल, उसमें ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि यकीन माने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इसमें बहुत बेहतर कमेंट कर सकता है कि बाज़ केसेस में लोग अपने घर को तो आप उस तरह से गंदा नहीं करते, लेकिन जब आप कहीं होटल या रिजॉर्ट में ठहरते हैं तो आप वहाँ पे उस तरह से ट्रीट करके जाते हैं जैसे मतलब पता नहीं। ये भी सोचना चाहिए कि आगे भी किसी ने आना है, इस रूम को ऑक्यूपाई करना है और जो सफाई भी करनी है या शीट्स वगैरह उस तरह से रहें जैसे आप अपने घर में रहते हैं और अपने मुल्क को गंदा ना करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल CSR का बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेवलेंट है। वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस पे जिम्मेदारी नहीं आती, हम पे तो आती है कि गो ग्रीन और ये सब चीज़ें हम तो करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों में हम ये भी करते हैं कि यहाँ तक कि अब ऑर्गेनिक्स का मैं ये मशवरा भी दूंगी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को और बिजनेसेस को कि आप लोकली सोर्स, लोकल अपने सप्लाई चेन को इम्प्रूव करें। उसमें ये कि ऑर्गेनिक्स में ये होगा कि आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और उनके लोकल बिजनेस को भी प्रमोट किया जाएगा। सो CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं आती बल्कि जो ठहर रहे हैं, जो आके रह रहे हैं, वो किसी भी किस्म का डैमेज जो है वो ना करें। और ये सेगमेंट भी हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म किस हद तक बढ़ चुका है और ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि बहुत टाइम से जिन चीज़ों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे अब हम देख रहे हैं कि 300% लास्ट 2 ईयर्स में 2-3 ईयर्स में हमने देखा कि टूरिज्म बढ़ा, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। लेकिन एक चीज़ जो आ रही होती है वो बाज़ औक़ात कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है क्योंकि अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो टूरिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा घूमने भी जा रहे हैं। अब तो गर्मियों की छुट्टियाँ भी आ रही हैं, गर्मियों की छुट्टियों में भी लोग अभी भागेंगे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ के होटल्स की, वहाँ की मैनेजमेंट की, वो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें वहाँ के टूरिस्ट को। लेकिन उसके साथ साथ जो टूरिस्ट हैं उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजमेंट को उस तरह से तंग ना करें, किसी भी किस्म का डैमेज ना करें। और जिस तरह से समर ने बात की कि ह्यूमन एरर, कोई गलती हो जाती है तो अपने ही लोग हैं, हमने ही मिलके इसको चलाना है, हमने ही मिलके इस चीज़ को बिल्ड करना है और टूरिज़्म को हमने प्रमोट करना है। और एक आखिरी चीज़ जिसका हम स्टार्ट में भी जिक्र कर रहे थे कि इंसान जहाँ कहीं भी जाता है, हम कहीं भी अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम उस जगह को बाज़ औक़ात पोल्यूट कर देते हैं। और अब अच्छा एक चीज़ आना शुरू हुआ है क्योंकि अब हम चाहेंगे कि आपको ये बताते चलें, बार बार कहना बहुत ज़रूरी है, ताकीद करना ज़रूर होती है कि जैसा कि अभी समर कह रही थी कि अपने घर की तरह हमें जगहों को समझना चाहिए। पाकिस्तान भी हमारा घर है, प्लीज़ डोंट पॉल्यूट इट। उसका इफेक्ट आपकी नस्लों में भी पड़ रहा है और आपके ऊपर भी पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच समर, आप आई हैं हमारे साथ और इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यहाँ पे हम लेते हैं जी एक ब्रेक के बाद आकर हमारे साथ जो है हमें वजाहत मलिक ज्वाइन करेंगे और उनसे हम ढेरों बातें करेंगे, जो बातें सोशल मीडिया हाँ जो जरूरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये जानबूझ के भी इस तरह से करते हैं कि पहले कि मैं एकदम कहूँ कि सोशल मीडिया सेगमेंट कैसे भूल रहे हैं आप, तो पहले हम जाएंगे। मुझे बड़ा मजा आता है सोशल मीडिया को स्किप करके, फिर आपकी तरफ से रिएक्शन आते हैं तो फिर ले लें एक छोटी सी ब्रेक। बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। राइजिंग पाकिस्तान।